ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. We have done is that we have stayed true to the beer as it was supposed to be made, and we've let the beer take us as the lead. The journey has taken us to Bombay. We are available in Kolhapur, apart from Pune, of course. We are available in Nagpur. We opened a brew pub in Calcutta. We opened a brew pub in Delhi. Okay. So we are available all across, and now this was the final frontier to make available true craft beer in a consumer size packing, and that's what you're seeing today. The launch is a celebration of 10 years and the launch of craft beer in cans. That line itself, na? और उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी रही बियर इंडस्ट्री में? तो वैसे इंडिया की बियर मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है रेगुलरली. जस्ट द बियर मार्केट अबाउट 8 to 10% एनुअली ग्रो कर रही है बियर की मार्केट. लेकिन वो मैस प्रोड्यूस्ड बियर मार्केट के अंदर मोर और लेस जो हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल लागर कि लाखों लीटर बन रही है और लाखों लीटर कंज्यूम हो रही है, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको क्राफ्ट बियर बोलते हैं. ये वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट ऑल पूरी बियर का जो सेलिंग होती है उसमें से 20 to 30% क्राफ्ट बियर बिकती है. अमेरिका में 30% हो गई है अभी. वर्ल्ड ओवर में अबाउट 20%, क्योंकि ये ट्रू बियर है. इसके अंदर ना प्रेजर्वेटिव्स है, ना पैस्चराइजेशन है, ना केमिकल है, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है इसके अंदर. इंडिया के अंदर हम लोग पहले थे जो हम लोगों ने इसको लॉन्च किया और इंट्रोड्यूस किया. वहाँ से हमने देखा जो पहले हमने बनाई थी, जब पहले फैक्ट्री डाली थी, ब्रूरी डाली थी, तब महीने का मुश्किल से 300-500 लीटर भी नहीं बिकता था. आज हम वो लोग अक्रॉस इंडिया पकड़ के 1,00,000 लीटर 10 साल में बेच रहे हैं. और हमारे जैसे कई ऐड हो गए हैं जो ये क्राफ्ट बियर की रेवोल्यूशन में बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन फिर भी आज की डेट में इंडिया में ये 0.5% के ऊपर भी, जितनी भी बियर सोल्ड है इन इंडिया, ये 0.5% के ऊपर नहीं है. लेकिन बहुत जल्दी से बढ़ती जा रही है. और वी आर होपिंग कि जैसे इंटरनेशनल लेवल्स में 20%, 30% तक क्राफ्ट बियर बिकती है, वो इंडिया में भी ये देखेंगे कि आप लोगों को पता नहीं, डिफरेंसेस पता नहीं, लोगों को पता नहीं. लोग तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. ये माइक्रो ब्रूरी लेवल में माना जाता है. गवर्नमेंट्स अब, क्योंकि इंडिया वाइड में अलग अलग स्टेट के अलग अलग अल्कोहल पॉलिसी होते हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स अब इसको रिकग्नाइज कर रही हैं और प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि ये कैजुअल ड्रिंकिंग, इजी ड्रिंकिंग और आई कैन ओनली से हेल्दियर ड्रिंकिंग है, क्योंकि इसमें ना केमिकल्स हैं ना कुछ और है. तो अब एक तो गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट कर रही हैं इस कैटेगरी को, और हम लोग भी थ्रू एक्सपीरियंस ग्रुप अप पहले, अब हमारे पास क्राफ्ट बियर शॉप्स भी हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं. लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा ग्रो हो रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि एक बार इसने किसी ने ट्राई कर लिया तो ये वापस मांगता है. और हमारी जो मुहिम है वो यही है कि हम हर नुक्कड़, हर गली में ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं. प्राइस में कितना? सो प्राइस में डिफरेंस, अब प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेशली महाराष्ट्र में गिनने के लिए. जो प्रीमियम बियर्स हैं, जो इम्पोर्टेड बियर्स होती हैं और जो अब इंडिया में भी बननी शुरू हो गई हैं कुछ कंपनीज़ की, ये उसी रेंज के अंदर है. तो अगर आप प्रीमियम बियर आप बड़ी कंपनियों की आज खरीदेंगे तो यही प्राइस में यहाँ पर है. जैसे ये वाला जो कैन है ये 250 रुपये पर कैन. तो बहुत ही मतलब प्रीमियम सेक्टर में, लेकिन विद इन दैट रेंज आएगा. लेकिन प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क है. So, what's your distribution network? As you say, this is growing, and you want to take it to the basic nukkats of Yes. every cities and towns. So, इसके हिसाब से आपने आपका distribution network कैसा grow किया है? Can you give us some number crunching? Sure, absolutely. So the one thing that is there in these beers is because we do not pasteurize it or we do not artificially stabilize it with chemicals. तो इसकी shelf life restricted होती है. बियर खराब नहीं हो जाती, but लेकिन we want you to enjoy the freshest beer. Right. तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है फिलहाल वो कोल्ड चेन में है. Okay. इट इज़ नॉट लाइक अ
रेगुलर बियर जहाँ पर लाखों केसेस बन रहे हैं और वो धूप में पड़े हुए हैं और वो फ्रिज में आप डाल के पी रहे हो, तो इसका राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन कोल्ड चेन में होता है। Okay. तो हम लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र में अपने खुद कोल्ड चेन्स बनाए हैं। Okay. हमारे पास 9 खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं बॉम्बे और पूना में, Okay. जो हर लाइक आई सेड हर 2-3 किलोमीटर के अंदर हमारा एक आउटलेट आपको मिलेगा। तो फिलहाल ये जाता है इन कोल्ड चेन और कोल्ड ही स्टोर होता है और ये मैस प्रोड्यूस्ड आइटम नहीं है। Right. हम ये कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग द बेस्ट दैट यू हैव द फ्रेशेस्ट एक्सपीरियंस, सो वी मेक इट इन स्मॉल बैचेस एंड वी सेल इट एज पर कंजम्पशन। वी डोंट वांट टू स्टॉक अप millions of cases, we make only as per So production. what's the expiry for your product or the shelf life So for your this product? we are saying 3 months is our beer Shelf life. good for, Okay. but we are asking you to store it cold. Okay. We want you to store it cold. That is our requirement. Think of it more like a milk production Yeah, that's cold chain. So it's going out to you fresh, you're consuming it fresh, and the next day another batch is going. So that is the differentiator between this and the beer. The point is that we want you to enjoy beer as fresh as possible. Absolutely. And right now we don't call it flavors, we call it styles. Okay. Right now we have launched 2 styles, but when you come to our pubs we have 16 styles. So one by one we will keep introducing different styles which different people like, and it'll appeal to everybody. Can you elaborate more on this concept of styles? Now, So- flavors we understand. But Yes. What is styles? So about 100 years ago, 70-80 years ago, there was no chemicals available to stabilize beer. Okay. There was no refrigeration. So beer was always made locally in that city. Right. The local ingredients, the water, the hops, the malts, Correct. change the taste of the beer. नासिक में ज़्यादा So even if you go today to Germany, every city has its own style of beer, which tastes different. So that is what we are doing. When we say style, we stick to that thought. If we are going to be making, this is a Bavarian style wheat beer. So what we have done is, while making this, we have deeply studied the beer style of Bavaria, which is in the Okay. Black Forest around the Munich Okay. area. Okay. उधर पानी कैसा मिलता है, उधर रॉ मटेरियल कैसा मिलता है, हॉप्स कैसे होते हैं, यीस्ट कैसे होते हैं, एंड वी हैव कॉपीड दैट centuries old tradition to give you the exact same beer by even importing raw materials to give you the same beer. So you typically even go ahead and import those materials. So our raw materials are all imported. All imported. Yeah, we do not use, because we are actually copying the styles which are available the world over. But in craft beer, that is not the only part. We will also craft our own beers. Like we had Lodi festival here, so we made a beer out of jaggery with the local component. So we called it Effin Good. Okay. We will use Alfonso mangoes. Now the season has just got over. So in a style which is known in Britain or any other part of the world, we will then do localization by adding local. So we added mango. We do coca. Okay. And we will do local seasonal fruits also to give you more experience in the beer styles. So the alcohol content of a crafted beer and a premium beer, what's the difference? It is all within the beer category. Low alcohol beer is at 5%. A premium, a high alcohol beer is at 8%. Okay. Fortunately, we do not have to differentiate. So at the maximum, you will get 8%. Right. But we will keep it true to style. So when you go to Okay. Bavaria, you will get about a 6.2% alcohol Okay. content beer. Okay. So we'll give you that. Okay. When we make a British style ale, that is an easy 3.5% drinking. So what we will ensure is that we will always give the correct styles back. Now, Is this working? no, that's working. In our conversation, you mentioned about every state having its own policies. Yes. So, can you give us some insights about how the policies and the regulations are, affecting or impacting your business? So this is not only for You can continue. This is not only for our alcohol business. This is actually a problem for alcohol business across India. Absolutely. We don't look at India as one country. You have to actually look at it as 28 states or 28 countries. So
So this is always a challenge. Right. It is always an issue to really work with state government. I started this journey 10 years ago. The Maharashtra state government had a very clear diktat that you will only brew and sell at your own restaurant. It was called a brew pub. But we worked closely with the Maharashtra government, explaining to them this whole product. They moved from there to, within 2-3 years, they allowed us to keg our beer in 50-liter cans, send them to other locations. During the pandemic, we explained to them, because everything is shut down, they allowed us to put it in repackageable 1-liter bottles. Now we work with them and they understand that this is the growth segment that they must promote, so they've allowed us to can. Similarly, many governments are understanding that this is if they have, of course, the government does not promote alcohol, but this is a easier drinking. So wine may have 16% alcohol or 20% alcohol, whereas craft beer is only 8% alcohol. And they are promoting this for social drinking purposes. So that is the area that we have been seeing, working with many governments across the country. They're only promoting this in the way they can. They are understanding the concept. They're seeing that this is a world alcohol that will only grow in India with our young generation. So there has been a lot of support from them. Done?